आज आप इस पाँव को साफ करने वाले टूल का इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे। तो ऐसा अनोखा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि YouTube पर पहली बार देखेंगे, जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा। ऐसा इस्तेमाल ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। तो यकीन माने कि ये इस्तेमाल करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं ना टिप नंबर 1 की तरफ। तो मेरी आज की पहली टिप जो है बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो जब भी हम लोग बच्चों की पैंट खरीद के लाते हैं तो बाज़ औक़ात होता क्या है, पैंट की वेस्ट होती है थोड़ी सी बड़ी निकल आती है और लूज पैंट को बच्चे पहनना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका मजाक बनाया जाता है। तो पैंट की वेस्ट को छोटा करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो जहाँ से आपने पैंट की फिटिंग करनी है, सबसे पहले तो वहाँ पर निशान डालेंगे और फिर आपने इसकी सुई धागे के साथ सिलाई करनी है। अक्सर ख्वातीन करती क्या है, पैंट की वेस्ट को छोटा करने के लिए पैंट की कटिंग करती हैं और बाज़ औक़ात क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और पैंट हमारे यूज़ में नहीं आती। तो ऐसे में क्या होता है, पैंट की वेस्ट जो होती है वो छोटी तो हो जाती है लेकिन दिखने में काफ़ी बुरी लगती है। तो यहाँ पे अपने वीडियो को बहुत ही फोकस देखना है किस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि सिलाई आप लोगों ने लगानी किस तरीके से। तो ये सिलाई जो है वो गुम सिलाई जो कि लगने के बाद नजर नहीं आती। तो जहाँ पे आपकी सिलाई खत्म हो जाए वहां से अपने धागे को पकड़ के खींचना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो जीन्स की वेस्ट है वो छोटी हो चुकी है। तो जितना आपको छोटा करना उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे इसकी फिटिंग कर सकते हैं। और सिलाई जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही और ज़बरदस्त तरीके से सिलाई भी लग चुकी है। आप लोग तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। डिश वॉश लिक्विड के साथ इस सफेद पाउडर का वो कमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून डिश वॉश लिक्विड जो कि बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपने इसमें शामिल करना है ये जादुई पाउडर जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। तो 1/2 टेबल स्पून जाएगा इसमें मीठा सोडा और इसी के साथ आपने लेना है जी लीमू। तो लीमू को आपने अच्छे से स्क्वीज कर लेना है। तो लीमू को डालते ही ऐसा रिएक्शन होगा, आप लोग देख सकते हैं फॉर्मी सा ना यहाँ पे एक लिक्विड बन जाएगा। तो इस जादुई लिक्विड के रिजल्ट देख के आप लोग हैरान होने वाले हैं। इस जागदार लिक्विड का आप लोगों ने करना क्या, चले आइए मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे किसी सिस्टर ने कमेंट किया था कि स्टील के सालों पुराने बर्तनों के ऊपर से जंग के दाग को साफ करने की कोई ट्रिक शेयर कर दें। आप लोग देख सकते हैं ये बर्तन जो है वो सालों पुराने हैं। तो खुला चैलेंज करती हूँ कि इस लिक्विड को डालते ही सालों पुराना जंग जो ऐसे मेल्ट होगा जैसे कि वो कभी था ही नहीं। आप लोग देख सकते हैं जस्ट हल्का हल्का सा आपने इसे स्क्रब करना है। अक्सर क्या होता है, जो हमारे स्टील के बर्तन होते हैं पड़े पड़े इनके ऊपर जंग लग जाते हैं और आप लोग देख सकते हैं इनकी हालत जो होती है इतनी गंदी हो जाती है। लेकिन इस जादुई लिक्विड को डालते ही सारा का सारा जंग जो होगा बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का सा मैंने इसे स्क्रब किया है। मैं आपको इसे वॉश भी करके दिखाती हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो इस लिक्विड को लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, फिर आपने इसे स्क्रब करना है तो मिनटों में ही जंग साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि सालों पुराना जंग जो था वो बर्तनों के ऊपर से साफ हो चुका है। तो होप से टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इन प्लास्टिक के ढक्कन का ऐसा यूनिक और कमाल का इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए प्लास्टिक के ढक्कन। अक्सर हमारे घर में जैम आता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई से भी ढक्कन हमारे पास पड़े रहते हैं, आपने ढक्कन को संभाल के रखना है। अब आइसक्रीम स्टिक्स को आपने 1 बाय 1 करके इस तरह से ढक्कन के साइड्स पे लगाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास ग्लू गन है तो वेल एंड गुड है। ग्लू गन के साथ अच्छे से लगा लेंगे तो ग्लू गन के इस्तेमाल से और भी अच्छे से ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्यूट सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। तो इसमें आप लोग चाहे तो अपने नेल पेंट्स को रख सकते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जो हमारी रिंग्स होती हैं अक्सर हम लोग करते हैं कि अपनी रिंग्स को उतार के यहाँ वहाँ रख देते हैं और बाद में हम लोग ढूंढते रहते हैं, रिंग्स हमें टाइम पे नहीं मिलती। तो यहाँ पे आप लोग चाहे छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की चाबियाँ रख लें। होप से टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आप लोग मच्छर से बचने के लिए मॉस्किटो लोशन का इस्तेमाल करते हैं तो आज मैं आपके साथ होममेड मॉस्किटो लोशन बनाने का तरीका शेयर करूंगी। तो इसे बनाने के लिए आपको किसी भी ब्रांड का चाहिए लोशन या फिर क्रीम। तो अक्सर बच्चों की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है। यहाँ पे जो बच्चे मुंह में हाथ लेते हैं तो उन्हें भी आप लोग चाहें तो इस लोशन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी के साथ आपको चाहिए फ्रेश एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप लोग मार्केट वाली भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेश जो होती है बहुत कड़वी होती है और इसके इस्तेमाल से मच्छर जो होंगे आपके आसपास नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया एलोवेरा का। तो अच्छे से आपने इसे ग्रेट करना है। ग्रेट करने के साथ ही आपने लेना है जी सफेद सिरका। तो सफेद सिरके के इस्तेमाल से मच्छर जो होंगे आपके आसपास नहीं आएंगे। तमाम चीजों
को आपने सेम क्वांटिटी में डालना है और अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो चाहे बच्चों की स्किन सेंसिटिव हो या फिर आप लोग चाहें तो खुद भी इस लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीनों की क्वांटिटी आपने सेम लेनी है और अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है। तो इस लोशन को अपनी बॉडी के ऊपर या फिर बच्चों की बॉडी के ऊपर अच्छे से लगाना है और हल्का सा अपने मसाज करनी है। तो अक्सर मच्छर के काटने की वजह से होता कि हमारे जिस्म के ऊपर मोटे मोटे दाने बन जाते हैं, उनमें काफी इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। तो एलोवेरा जेल क्या करेगी, आपकी स्किन के ऊपर सूथिंग का काम करेगी, आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगी और मच्छर भी आपके करीब नहीं आएंगे और तमाम प्रॉब्लम से आपकी जान छूट जाएगी। अब नहाने वाले साबुन का ये इस्तेमाल करेगा आपके रोज रोज सफाई की टेंशन को खत्म। सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी साबुन, तो साबुन का आपने यहाँ पे अच्छे से ग्रेड करना है। तो अगर आपके पास साबुन के बचे हुए छोटे छोटे पीसेस पड़े हैं तो आप लोग चाहें तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साबुन को अच्छे से ग्रेड कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा साबुन को आपने ग्रेड करना है। तो इसी के साथ आपको चाहिए एक प्लास्टिक की बोतल और किसी भी सुई के साथ, यहाँ पे आप लोग चाहें स्कार्फ पिन के साथ। तो पूरी की पूरी बोतल के ऊपर आपने अच्छे से इस तरह से सुराख करना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। अब ग्रेड किए हुए साबुन का अपने बोतल के अंदर डाल के अच्छे से फिल कर लेना है। तो साबुन को जब आप लोग बोतल के अंदर अच्छे से फिल कर लेंगे, इसके साथ आप कुछ कोई भी धागा या फिर डोरी भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपने टाइटली नॉट लगाने ताकि अच्छे से आप लोग इसे हैंग कर सकें। तो पानी के साथ अपने बोतल को अच्छे से फिल कर लेना है और तो इस बोतल को आपने डालना है अपनी फ्लश वाली टैंकी में। जब भी आप लोग फ्लश करेंगे तो आपका वॉशरूम जो होगा खुद ब खुद साफ हो जाएगा और आपके वॉशरूम में से हर टाइम खुशबू ही खुशबू आएगी। अब ना ही आपको वॉशरूम को घंटों घंटों रगड़ना पड़ेगा, ना ही साफ करना पड़ेगा, खुद ब खुद आपका वॉशरूम भी साफ हो जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर सुराख किए। तो खुद ब खुद लिक्विड जो होगा इसमें से गिरता जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। होप सो टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। लीमू के साथ कोलगेट का ऐसा अनोखा और यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखिए, अक्सर हमारे घर में शौक से बैंगन खाए जाते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है, जब भी हम लोग बैंगन की कटिंग करते हैं हमारी उंगलियों के साइड पे इतने ब्राउन ब्राउन आप लोग देख सकते हैं कि दाग पड़ जाते हैं, जो साबुन के साथ हैंड्स को वॉश कर करके थक जाते हैं, लेकिन दाग धब्बे बिल्कुल साफ नहीं होते। तो अगर हमारे हाथ इतने गंदे और अचानक से हस्बैंड आके बोले चले चलते हैं शादी पर, तो ऐसे में ना बंदा घबरा जाता है कि हाथों की हालत इतनी गंदी है और हमें शादी पे भी जाना है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं। तो लीमू के ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी कोलगेट। तो जितने मर्जी आपके हाथ गंदे होंगे, जिद्दी किस्म के निशान होंगे, तो लीमू के अंदर मौजूद होता है सिट्रिक एसिड जो कि जिद्दी किस्म के निशान को भी साफ कर देता है, यानी कि 100% बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो लीमू के आप लोग यहाँ पे शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। तो मेरे हाथों के ऊपर कितने जिद्दी किस्म के निशान थे, बिल्कुल साफ हो चुके और लीमू और कोलगेट के इस्तेमाल से आपके हाथ होंगे मजीद सॉफ्ट और प्यारे हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरी ये कमाल की ट्रिक करेगी आपके हजारों रुपए की बचत। देखें, जब भी हमें कहीं शादी पर या फिर किसी के घर में जाना होता है तो अक्सर क्या होता है, जो हमारे घर की कीमती चाबियां होती हैं, घर में काफी सारे ज्वेलरी या फिर पैसे पड़े होते हैं, उनकी जो कीमती चाबियां होती है ना, वो हमारे घर में ही पड़ी रहती हैं। तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं हमारे घर में चोर ना आ जाए और हमारे ज्वेलरी को, हमारे पैसों को चोरी ना कर ले। तो आप लोगों ने इस अमेजिंग सी ट्रिक को ट्राई करना है। तो अक्सर हमारे घर में जो इस तरह के स्टील के गिलास होते हैं, तो चाबियों को अपने स्टील के गिलास में डालना है और दूसरे गिलास को आपने इस तरह से गिलास के ऊपर रखना है और आप लोग देखेंगे बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएंगे कि हमने इसके अंदर चाबियों को छुपाया है। अगर आपके पास 2 से 3 चाबियां हैं तो अगेन आप चाबियों को डालते जाएंगे और गिलास की लेयर को लगाते जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। यकीन मानिए कि चाबियों को छुपाने की ये ट्रिक जो है बहुत ही बेस्ट है। अब देखने वाले को बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि हमने गिलास के ऊपर गिलास रखा है, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि चाबियों को छुपाया गया है। यकीन मानिए कि आपके घर में चोर भी आएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, चाबियां गई तो गई का। बहुत ही कमाल की, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आपने जरूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आपके चेहरे के ऊपर जिद्दी किस्म के दाने हैं, दानों के निशानात हैं, यहाँ पे दाने जाने का नाम नहीं लेते, तो हर एक चीज लगा लगा के थक चुके हैं, तो मैं कहती हूँ 100% इफेक्टिव रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इसे लगा के ट्राई जरूर करना है। तो यकीन माने कि इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके दाने जो होंगे वो 100% तक गायब हो जाएंगे। तो ये रेमेडी जो है ना सिर्फ आपके चेहरे से जिद्दी किस्म के दानों को खत्म करेगी, बल्कि आपके रंग को भी बहुत ज्यादा गोरा बनाएगी। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1/2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, जो कि कदीम ज़माने से रंग को गोरा करने के लिए और एक्ने और पिंपल्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। तो आपके जिद्दी दानों को भी खत्म कर देगी। 1/2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी के अंदर 1 टेबलस्पून डालेंगे दही, तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो रात को सोने से पहले अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद ड्राई करेंगे। फिर आपने इस रेमेडी को अप्लाई करना है, 15 से 20 मिनट के छोड़ देंगे। तो इसे लगाने के बाद 5 मिनट तक आपने मसाज करनी है। तो 15 से 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ देंगे। फिर अपने फेस को सादे पानी के साथ वॉश कर लेंगे। तो 1 से 2 हफ्तों के इस्तेमाल से जितने भी ढीठ किस्म के दाने होंगे, एक्नी होगी, पिंपल होंगे या फिर उनके निशानात हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। यकीन है तो आजमा के जरूर ट्राई कीजिएगा। अब
टूटी हुई छुरी को जोड़ने का इतना अनोखा और यूनिक तरीका है, इसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी छुरी जो होती है टूट जाती है। हम लोग इस तरह की छुरी का इस्तेमाल करते हैं अपने किचन के कामों में। तो आप लोगों ने करना क्या है, छुरी को अच्छे से गर्म करना है और गर्म करने के बाद आपने इसके हैंडल वाले ऊपर वाले हिस्से को कट कर लेना है। तो ये वही छुरी है जिसके साथ मैं आपको खूबसूरत से ऑर्गेनाइजर बना के दिखाती हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, गलती से मुझसे ये टूट गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसके जोड़ने की टिप भी शेयर की जाए। तो छुरी को अच्छे से गर्म करेंगे और हैंडल के अंदर आपने एक सुराग बनाना है, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फिर आपने पकड़नी कोई भी पॉलीथीन, इस तरीके से आपने इसके नीचे वाले हिस्से की कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद आपने करना कि इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद छुरी के जो हैंडल वाला हिस्सा होगा यहाँ पे आपने इसे फोल्ड करते आना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो को फोकस देखना है, वरना फिर आपसे काम गलत भी हो सकता है। तो इसे आपने अच्छे से गर्म करना है। तो गर्म करने का मकसद ये कि शॉपर जो है वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाए और इसके साथ अच्छे से जाके स्टिक हो जाए। तो इसके बाद छुरी को आपने हैंडल के अंदर डाल के अच्छे से सेट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये वही टूटी हुई छुरी थी जो कि मैंने आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर जोड़कर दिखाई। तो अक्सर आपकी महंगी छुरियां होती हैं जो कि टूट जाती हैं और आप लोग क्या करते हैं, बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आप लोग चाहे तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर जोड़ सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो सिर्फ एक तकिए के इस्तेमाल से आप लोग चाहें तो ढेर कपड़ों को मिनटों और सेकंडों में प्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अक्सर हमारे कुछ इस तरह के जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं जिनके ऊपर हैवी किस्म की एम्ब्रॉयडरी होती है, यहाँ पे पर्स वगैरह लगे होते हैं। जब हम लोग इन्हें प्रेस करते हैं तो होता है कि इनके पर्स वगैरह जो होते हैं खराब हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने करना क्या, तो कमीज को उल्टा करने के बाद आपने सबसे पहले रखना है कोई सा भी तकिया ताकि वो जगह जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी कपड़ों को प्रेस करते हैं कोई मोटा कपड़ा बिछाते हैं, इससे बेहतर ये कि आप लोग तकिया रख लें। तकिया जो होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और जब आप लोग इस तरीके से कपड़ों को प्रेस करेंगे तो जो जमीन पे लग के इनकी एम्ब्रॉयडरी जो होती है खराब हो जाती है, बहुत तक इनमें जोर पड़ता है इसी का। तो अगर आप लोग सॉफ्ट सा तकिया रखेंगे तो इस तरीके से आपकी ड्रेसेस के ऊपर जो डिजाइनिंग वगैरह की होगी वो खराब भी नहीं होगी। और सबसे मजे की बात है कि बहुत ही स्मूथली हमारी इस्त्री जो होगी वो काम करेगी। आप लोग देख सकते हैं कितनी फटाफट से मैं इस्त्री करके आपको दिखा रही हूँ। मिनटों और सेकंडों में आप लोग चाहें तो कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं। तो जिन कपड़ों को करना आपके लिए बेहद मुश्किल काम होता है, यकीन जाने कि इस ट्रिक की मदद से आप लोग मिनटों और सेकंडों में कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो हालांकि मैंने इस कमीज को उल्टा करके इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी से इसकी प्रेस हुई है। बहुत ही मजे की ट्रिक है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो सीने की जलन और पेट का भारीपन होना, या फिर आपका खाना हजम नहीं होता, हर टाइम आपका पेट भरा भरा रहता है, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, या फिर हर टाइम खट्टी डकारें आती हैं, तो गर्मी को दूर भगाना चाहते हैं और मैदे को ठंडक का एहसास देना चाहते हैं, तो इस मजेदार से ड्रिंक को बना के तैयार कर लें और इसे आप लोग चाहें तो पूरी गर्मियां बनाकर टेंशन फ्री हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए 3 टेबल स्पून यहाँ पर सौंफ और इसी के साथ जाएगा इसमें 4 टेबल स्पून शुगर के साथ जाएगी थोड़ी सी इसमें काली मिर्चों का पाउडर। यहाँ पे आप लोग चाहें तो 5 से 6 साबुत काली मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए चीनी के बजाय आप लोग चाहें तो मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में मिश्री कोई पसंद नहीं करता। साथ में डालेंगे 1 से 2 चुटकी नमक। तो काले नमक का आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने व्हाइट नमक का इस्तेमाल किया है। जब फाइन से इसका पाउडर बन जाएगा तो आपने अच्छे से इसे छान लेना है, क्योंकि इसके अंदर ना मोटे मोटे ज़रात रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से इसे स्ट्रेन कर लिया और इसका आप लोग देख सकते हैं कितना मोटा मोटा सा पार्ट निकले। तो इसे बना के आप लोग चाहें तो पूरी गर्मियों के लिए टेंशन फ्री हो सकते हैं, बना के रख लें। जब भी आपके घर में गेस्ट आए या फिर आपका दिल कर रहा हो, बहुत गर्मी महसूस हो रही हो, तो गिलास के अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून पाउडर का, साथ में डालेंगे हाफ कटा हुआ लीमू ताकि इसका टेस्ट मजीद बढ़ जाए, और साथ में डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स और ठंडा पानी। तो चलिए जी, सौंफ का मज़ेदार और रिफ्रेशिंग सा यहाँ पे ड्रिंक बन के तैयार हो चुका है, जो कि आपकी गर्मी को दूर भगाएगा, ठंडक का एहसास देगा, तो सीने की जलन और मैदे की तेजाबियत को दूर भगाएगा। और अगर आपको खाना हजम नहीं होता तो 1 गिलास बना के पी लेंगे तो फौरन से आपका खाना मिनटों में ही हजम हो जाएगा। मेरी ये टिप जो है मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। यकीन जाने के इस तरह की बोतल का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में ही सॉल्व कर देगा। आपने करना क्या, लेनी इस तरह की सिरप की बोतल। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे घर में हल्के गुलाब होता है, तो इस तरह की बोतल्स हमारे पास पड़ी ही रहती हैं। तो आपने करना क्या, इसके टॉप वाले पार्ट को कट कर लेना है। तो इसके टॉप वाले पार्ट की कटिंग करने के बाद इसके डाउन वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो जैसे से मैं आपको करके दिखा रही हूँ सेम आपने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे अपने फोकस को बनाए रखना है, वरना फिर आपसे कटिंग गलत भी हो सकती है। अब आपने करना क्या, सेंटर को भी कट कर लेंगे और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी नोकदार चीज से इसके अंदर होल कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से गर्म करके होल कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो अक्सर हम लोग मार्केट से या फिर ऑनलाइन महंगे हुक्स को बाय करते हैं ताकि वाइपर को या फिर इस तरह की चीज़ों को हैंग कर सकें।
लेकिन आप लोग चाहें तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट में इस तरह के हुक रेडी कर सकें। इसे आप लोगों ने करना क्या है कि इस पे वॉल पे लगा लेंगे। तो अक्सर वाइपर को रखने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, तो आप लोग चाहें तो इसमें इजीली हैंग कर सकते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट से महंगे वाले हुक की तरह ही ये काम करेगा। तो होप सो कि आइडिया आपके काम आएगा। तो इसके टॉप वाले पार्ट को भी आपने जाया नहीं करना, बल्कि आप लोग चाहें किसी भी चीज को फिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते। अब कॉटन के साथ बादाम का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो सबसे पहले आपको जी यहाँ पे रुई के अंदर आपने डालनी है 1 से 2 अदद बादाम, और साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। इसी के साथ जाएगा इसमें हाफ टेबल स्पून ग्रीन टी। तो अब तमाम चीजों को डालने के बाद अच्छे से आपने इसे फोल्ड करना है और इसकी आपने बनानी है एक बत्ती। साथ आपने पकड़नी खूबसूरत सी प्याली, और साथ हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून सरसों का तेल, चाहे तो कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर भी ऑयल को डाल देंगे। अब ऑयल के अंदर आपने अच्छे से इसे डिप करना है और तीली के साथ आपने इसे चला देना है बिल्कुल इस तरह से। तो अगर आपके घर में हर टाइम लड़ाइयाँ झगड़े लगे रहते हैं तो आप लोगों ने इसे चला के घर में रखना है। तो इसके इस्तेमाल से तमाम बैड नेगेटिविटी जो कि वो दूर रहेगी। और इसी के साथ अगर आपके घर में मच्छर या फिर मक्खियाँ बहुत ज्यादा हैं तो इसकी धुनी को ना आपने अपने कमरे में सैन में अच्छे से लगाना है। तो यकीन माने कि तमाम मक्खियों और मच्छर से आपकी जान छूट जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आटे की ऐसी हैरत अंगेज और कमाल की टिप जो कि आपकी बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगी। तो अक्सर हम लोग आटे का इस्तेमाल तो करते ही हैं, सुबह शाम और रात में आटे का इस्तेमाल तो होता ही है। लेकिन जब भी लड़कियां आटा गूंथती हैं तो अक्सर उनसे गलती हो जाती है। वो क्या होती है, वो आटा जो होता है ना बहुत ज़्यादा मिकदार में गूंथ के रख लेती है। अब गूंदना हमें सिर्फ और सिर्फ 5 पेड़ों का आटा होता है, लेकिन होता क्या हमें हिसाब नहीं आता, जिसकी वजह से हम लोग 8 पेड़ों का आटा गूंद के रख लेते हैं, जो कि देखने के बाद अम्मी हमें डांट लगाती है। तो आप लोगों ने करना क्या, तो कभी भी आपने आटे को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना, नहीं निकालना। आपने डालनी कोई सी भी आटे के अंदर कटोरी, चाहे तो कोई गिलास रख लें, कोई भी मेजरिंग कटोरी रख सकते हैं। तो मैंने भी ये कटोरी डाल के रखी हुई है, क्योंकि जब पहले मैं भी आटे को गूंदती थी ना, अक्सर मुझसे भी आटा बहुत ज़्यादा गूंज जाता था, जिसकी वजह से अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डांटती थी, इतना ज़्यादा आटा गूंद के रखती है। तो मैंने क्या किया, 1 कटोरी आटा लिया, सबसे पहले इसे गूंद के देखा। मुझे आइडिया होगा कि भाई 1 कटोरी आटे में से 2 पेड़े निकलते हैं। अब मुझे जब भी आटा गूंदना होता है मैं उसी के अकॉर्डिंग आटा गूंदती हूँ, उतना ही आटा निकालती हूँ और फिर इसीलिए इसे गूंद लेती हूँ। अब मुझे अम्मी की रोज़ डांट नहीं सुननी पड़ती। तो ये ट्रिक जो है ना बहुत ही बेस्ट है मेरी उन तमाम सिस्टर्स के लिए जिनको आटे का बिल्कुल भी हिसाब नहीं रहता। तो होप सो कि ये टिप जो है ना हर लड़की के काम आने वाली है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूनिक है। देखिए जब भी हम लोग ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाते हैं, साथ ही हम लोग अपने हैंडबैग या फिर क्लच का इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो जब भी हम अपने हैंडबैग या फिर क्लच के अंदर इस तरह से फेस वॉश, क्रीम या फिर कोई भी चीज़ लेके जाते हैं ना, अक्सर क्या होता है हमारे क्लच की जिप जो होती बंद नहीं होती, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती। तो आपने लेनी है इस तरह की आई ड्रॉपर। तो अक्सर हम लोग इस तरह के ड्रॉप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। बोतल जो होती है खाली पड़ी रहती है, तो इसमें आप लोग चाहे तो कोई भी क्रीम डालें, फेस वॉश डालें। अब देखें इतना बड़ा फेस वॉश रखने की तो स्पेस नहीं होती हमारे हैंडबैग में या फिर क्लच में। तो आप लोग चाहे तो इस तरह की बोतल को इजीली कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो बहुत ही आसानी के साथ अपने फेस वॉश, क्रीम को कैरी कर सकते हैं अपने हैंडबैग के अंदर या फिर क्लच के अंदर। आप लोग देख सकते हैं। अब इसी के साथ आप लोग चाहे तो अपनी बहुत सी चीज़ों को और भी लेके जा सकते हैं बहुत ही कम स्पेस में। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो काफ़ी सारी चीज़ों को अपने कैरी कर सकते हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे और इसे आप लोग चाहें तो इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ इसमें से लोशन या फिर फेस वॉश होगा, इजीली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी ये टिप जो है सुपर डुपर अमेजिंग, बल्कि आपके हज़ारों रुपए की बचत कर सकती है। वो कैसे, देखिए अक्सर हम लोग इस तरह के सूटकेस का इस्तेमाल तो करते ही हैं, ट्रैवलिंग के दौरान कहीं जाना होता है या फिर साथ एक कपड़ों को डाल के हम लोग रख देते हैं। तो होता क्या है, तो हम इतने ज़्यादा परेशान आ जाते हैं जब ये जिप जो होती है ना आगे की साइड पे नहीं जाती, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ती, रुक जाती, अटक जाती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। थोड़ी सी पकड़ेंगे विक्स और विक्स को आप लोगों ने जिप के ऊपर इस तरह से लगाना है। लेकिन अगर आपके पास विक्स नहीं है तो आप लोग चाहे तो वैसलीन या फिर पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छे से आपने विक्स को जिप के ऊपर इस तरह से लगाना है और आप लोग देखेंगे आपके देखते ही देखते जो जिप जो थी वो अटक अटक के खुल रही थी। तो अगर हमारे सूटकेस की जिप जो है ना वो अटक अटक के काम करती, तो ऐसे में होता क्या है, जो हमारे सूटकेस की जिप होती है वो टूट जाती है। तो आप लोग चाहे तो थोड़े से अगर विक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से आपको बार बार अपने सूटकेस को चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही सूटकेस को खरीदना पड़ेगा। तो फौरन से हमारी जिप जो होगी वो ठीक हो जाएगी। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
तो गर्मी के मौसम में मच्छर जो होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसे में क्या करते हैं, कुछ लोग कोयल का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोयल में से निकलने वाला धुआं होता है ना, वो हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। मच्छर भी आपके घर से मिनटों में गायब होंगे। अब ना ही आपको किसी किस्म की कोयल की जरूरत पड़ेगी। अगर मच्छर को आप लोग मिनटों में ही गायब करना चाहते हैं बिना किसी कोयल के, तो आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह की अगरबत्ती का इस्तेमाल करना है। देखिए अगरबत्ती लोग करते क्या है, खुशबू के लिए यहाँ पे वैसे भी चलाते हैं। अगर मच्छरों से परेशान रात को आपको सोने नहीं देते हैं, तो रात के लिए आपने थोड़ी सी विक्स लेनी है। विक्स को आप अगरबत्ती के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और लगाने के बाद तो इस अगरबत्ती को आप लोग चाहें तो डाइनिंग टेबल पे रख लें, कमरे में रख लें, किचन में रख लें। अब किसी किस्म का ना तो आपको कोई नुकसान पहुंचेगा और आपके मच्छर जो होंगे मिनटों में ही गायब हो जाएंगे। देखिए हमारे घर में कोयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन स्पेशली मुझे टिप बनाने थी तो मैंने कोयल को मंगवाया था। हम लोग क्या करते हैं, कोयल के बजाय इस तरह की अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मच्छर तो भागते ही भागते हैं लेकिन किसी किस्म का आपको हार्म नहीं पहुंचे। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और आप सभी के बहुत काम आएगी। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून खाने वाला नमक। जब दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ आपको चाहिए 4 से 5 अदद लौंग के दाने, जो कि लोग अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं ना, वही लौंग आपने इसके ऊपर इस तरह से डालना है। तो चले आए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है। देखिए अक्सर हमारे फ्रिज में फ्रूट, सब्जियां, दूध वगैरह पड़े रहते हैं। ऐसे में होता क्या है, दूध में से फ्रूट्स की स्मेल आती है। यहाँ पे जब पानी पीते हैं तो पानी में तरबूज, गर्मी की खुशबू आ रही होती है। तो सिंपल सा आप लोगों ने काम करना है, इस प्याली को रखेंगे फ्रिज में, तमाम फ्रिज की बैड स्मेल को खत्म कर देगा, तमाम बैक्टीरिया और जर्म्स का खात्मा करेगा और आपके फ्रिज की तमाम बैड स्मेल को खत्म कर देगा। तो रोज रोज आपको इसे चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो इसे 15 से 20 दिन के बाद चेंज कर सकते हैं। तो मेरी ये टिप जो है अचार को लेके, देखिए अचार का इस्तेमाल तो हम लोग घर में करते ही हैं, सभी लोग बहुत अचार शौक से खाते हैं। अचार के डब्बों को जितना मर्जी वॉश करें, लेकिन होता क्या है, इस डब्बों में से अचार की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो इसे निकालने का एक जबरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह के प्लास्टिक के डब्बों को हम लोग संभाल कर रखते हैं ताकि हम लोग इसमें कोई ना कोई चीज और डाल लें। तो अचार की स्मेल को खत्म करने का एक जबरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आपने पकड़ना है इस तरह का रफ पेपर। अब रफ पेपर आप लोग चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। अब पेपर के ऊपर ना आपने पानी का छिड़काव करना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो अच्छे से आपने इसे गीला करना है और इस गीले पेपर को आप लोगों ने करना है कि अपने जार के अंदर डाल के अच्छे से टाइटली बंद कर लेना है। तो पेपर को डाल के आपने पूरी रात के लिए इसे छोड़ देना और नेक्स्ट डे पे आप लोग देखेंगे ही माने कि जो ये पेपर है ना, वो सारे की सारी स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। सारी की सारी जो बैड स्मेल होगी अचार की, वो पेपर के अंदर आ जाएगी। पेपर को उठा के फेंक देंगे और आपके जार में से किसी किस्म की कोई बैड स्मेल नहीं आएगी। तो आज मैं आपके साथ पाँव को साफ करने वाले टूल का ऐसा अनोखा हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी, जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर घरों में इस तरह के टूल का इस्तेमाल किया जाता है पाँव को साफ करने के लिए, लेकिन मैंने इस तरह के टूल को मंगवा के रखा है खास और स्पेशल से काम के लिए। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए वक्त गुजरने के साथ जो हमारे घर की छुरियां होती है वो धीरे धीरे करके होता क्या है, स्लो पड़ जाती हैं। जब हम लोग इनसे सब्जियां काटते हैं तो सब्जियों की कटिंग बहुत ही आराम से होती है, या फिर हम लोग गोश्त की कटिंग करते हैं तो तब तो ये छुरियां बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो छुरियों को आपने हल्का हल्का सा इसके ऊपर रब करना है। तो यकीन माने कि सालों पुरानी छुरियां आपकी जो स्लो पड़ चुकी थी, तो यकीन माने कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आप लोग देखेंगे आपकी स्लो से स्लो छुरी जो कि बिल्कुल शार्प हो जाएगी। तो अक्सर हम लोग बकरा ईद में करते क्या है, छुरियों को तेज करवाने के लिए मार्केट जाके इसकी धार लगवाते हैं, जिसमें हमारे काफ़ी सारे पैसे भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इस तरह का टूल मंगवा के रख लें, जो कि 30 से 40 रुपये का मिलता है और सालों साल आप लोग चाहें तो इसके ऊपर छुरियों को तेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। छुरी हमारी किस कदर शार्प हो चुकी है। चाहे आप लोग सब्जियों की कटिंग करें या फिर गोश्त की कटिंग करें, मिनटों में आपकी सब्जियों की कटिंग हो जाएगी। यकीन माने कि छुरियाँ आपकी इस कदर शार्प हो जाएंगी कि देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें। और अक्सर क्या होता है, बकरा ईद में क्या होता है, दर्जी या फिर दर्जनों का भी काम बढ़ जाता है, कपड़ों की सिलाई बहुत ज़्यादा आती है। या फिर ऐसे में क्या होता है, हमारी कैंचियाँ जो होती काम नहीं करती, कपड़ा बहुत ही आराम से कटिंग करती हैं। तो आप लोग चाहें तो कैंची को भी इसके ऊपर तेज कर सकते हैं। जब पत्थर के ऊपर आप लोग छुरी या फिर कैंची को रगड़ते हैं तो इससे इनकी धार काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाती है। चाहे तो उसके ऊपर रगड़ लें या फिर जिस तरीके से आप लोग कपड़े की कटिंग करते हैं वैसे अपने इस टूल के ऊपर कैंची को घुमाते जाना है। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ, कैंची को ना आपने इस तरह से शार्प करना है। 2 मिनट के अंदर आपकी कैंची जो है वो शार्प हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको कपड़े की कटिंग भी करके दिखाती हूँ। अब मोटे से मोटा कपड़ा जो होगा बहुत ही प्यार के साथ आप लोग चाहे इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कैंची हमारी किस कदर शार्प हो चुकी है। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ इसका शेयर करती हूँ। या फिर ख्वातीन को पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो आप लोगों ने करना कि इस टूल को रखना है चूल्हे के ऊपर और अच्छे से आपने इसे गर्म कर लेना है। तो इसकी ना आपने टकोर करनी है, या
फिर ऐसा होता है कि कहीं हमें चोट लगी होती है जो कि सालों पुरानी होती है, तो कभी कभार क्या होता है उस चोट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बजाय दवाइयों का इस्तेमाल करने के इस तरह के टूल को गर्म कर लें और गर्म करने के बाद किसी भी कपड़े में डाल के अच्छे से फोल्ड कर लें और आपने इसकी टकोर करनी है। तो इसकी टकोर करते ही जो आपका दर्द होगा वो फौरी तौर पे खत्म हो जाएगा और आपको सुकून आ जाएगा। तो इस टूल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कम से कम 1 घंटे तक ये गर्म रहता है। तो आप लोग चाहे तो इजीली इसकी टकोर कर सकते हैं। तो है ना इस टूल का जबरदस्त और कमाल का इस्तेमाल।